स्क्रीन लॉक कर दी नीचे एक ठीक है सर। देखो अब कोई कहेगा एक किसान है, एक दिन में 8 घंटे काम करता है, एक दिन में घंटे काम कर रहा है 8, और काम खेत को जोत रहा है 10 दिन में। तो अगर मैं टोटल निकालू तो 10 अट्ठे 80, तो टोटल जो काम है वो 80 काम है। तो कार्य क्षमता को क्या कर सकते हैं कि कुल अगर वर्क निकालना है, कुल वर्क कुल काम बराबर होता है क्षमता इनटू समय। जैसे दूरी बराबर होता है 4 गुना समय, वैसे ही क्षमता बराबर काम बराबर होता है क्षमता गुना समय। तो इसकी कार्य क्षमता कितनी है और उसने समय कितना लिया है। ठीक है, पहला सवाल देखो। ठीक है, लिखो पहला सवाल। यदि 10 आदमी किसी काम को 12 दिन में कर सके तो 12 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे। सही है। अब देखो यहां पर एक चीज देखो आप, यानी जितना काम ये आदमी कर रहे हैं ना उसी काम को, उतने काम को 12 आदमी पूछ रहा है कितने दिन में करेगा। तो सबसे पहले तो मुझे पता होना चाहिए टोटल वर्क कितना है। तो मैंने देखा कि 10 आदमी है और काम को 12 दिन में कर रहे हैं, तो 12 गुना 10 120 काम होगा टोटल। अब आपसे पूछ रहा है 12 आदमी, 12 से 12 कैंसिल कितना आ गया 10 दिन। बी ऑप्शन है, यही आंसर है। देखिए मोहित कौन है, कौन। नेक्स्ट देखो। देखिए अरे गाड़ी खाली प्लॉट तो पड़ा है उसमें खड़ी कर दिया करो। अरे जब हटवाएगा जब देखी जाएगी, खाली प्लॉट में खड़ी कर दिया करो गाड़ी को। मेरी कहाँ है। अरे यार ले जा बाइक की चाबी। करो सवाल। 30 आदमी एक सड़क की मरम्मत 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, यदि उनके साथ 6 आदमी और लगा दिए जाएं तो सड़क कितने दिन में सुधर जाएगी। सोलह है ऑप्शन में।
देखो भाई, एक तरह ऐसे निकाल सकते हैं कि भाई हम 30 आदमी 18 दिन में काम कर रहे हैं, तो टोटल वर्क निकाले 30 गुना 18। अब वो बोल रहा है कि 6 आदमी और आ जाए, तो 30 और 6 कितने हो गए आदमी? 36। 6 पंजे 30, 6 तिया और 6 छंग 36 और 6 तिया और 5 तिया 15। 15 दिन में क्या हो जाएगा? सड़क पूरी हो जाएगी। एक दूसरा तरीका बताता हूँ मैं। जैसे वो बोले कि काम फिक्स है। काम क्या है? फिक्स है। जैसे एक सड़क बनानी थी, अब उसी सड़क को ही बनाना है, तो सड़क तो फिक्स हो गई, काम फिक्स हो गया। अब मेरे पास दे रखे आदमी और दिन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? दिन पूछ रहा है। आदमी दिए हुए है। तो जब आपको कोई चीज एक फिक्स होती है, तो दूसरी चीज क्या होती है? दो जो चीजों में से एक जो चीज बचेगी वो एक दूसरे के अपोजिट होती है। क्या होती है? इनवर्स होती है। क्या होंगी? इनवर्स होंगी। जैसे दिन दे रखे हैं, तो ओ जैसे आदमी दे रखे हैं और दिन पूछ रहा है, तो आदमी जो दे रखे होंगे वो दिन के क्या होंगे? इनवर्स होंगे। जैसे आदमी 30 है और 36 हो गए, तो मैंने देखा 5 छंग 6 पंजे 30 और 6 छंग 36, तो दिन इसके इनवर्स हो जाएंगे 6 और 5। कितने हो जाएंगे? 6 और 5। 6 की वैल्यू सवाल में दे रखी है 18, 3 गुना, तो इसकी भी 3 गुना कितनी हो जाएगी? 15। बंद कर दे गेट। ऐसे भी कर सकते हैं सवाल को। ठीक है, करो अगला। एक किसान प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके एक खेत को 18 दिन में जोत सकता है। तदनुसार वही कार्य 12 दिनों में पूरा करने के लिए कितने घंटे काम करना होगा? अब मुझे यहां दे रखे हैं, क्या पूछ रहा है? घंटे। दिन दे रखे हैं। दिन पहले थे 18 और बाद में 12। 6 तिया 18, 6 दूनी 12। घंटे क्या हो जाएंगे? 2 से पहले कितने कर रहा था? 3 गुना। इसका भी 3 गुना कितना हो जाएगा? 9 घंटे। कितना आंसर आ गया? 9। दूसरा आंसर। ठीक है, आप चाह रहे हो कीजिए, वैसे निकालो टोटल वर्क। 6 घंटे रोज काम करता है, 18 घंटे दिन में कर रहा है, 12 दिन में करवाना है। 6 दूनी 2 नैम 9 दिन। करो। 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए अनु एक पुस्तक की प्रति 18 दिनों में तैयार कर सकती है। यदि वही कार्य 12 दिनों में पूरा करना हो तो अनु को प्रतिदिन कितने घंटे काम करना होगा? क्या 12? देखो, दिन दे रखे हैं, पहले 18 फिर 12। 6 तिया 18, 6 दूनी 12, तो घंटे क्या हो जाएंगे? 2 से 3। 2 की वैल्यू सवाल में 8 दे रखी है, इसके 4 गुना, तो 4 की गुना यहाँ कितनी हो जाएगी? 12 घंटे।
कितना आंसर आ गया? ये ऑप्शन है, यही आंसर है। मैं देखते ही आंसर आएगा। मोहित आने लगा अब समझ में? नहीं तो गुणा भाग याद कर ले तू। पहाड़े याद हुए? कब तक हुए? भूल जाता है। कहाँ तक याद कर लिए? 20 तक याद है। 19 के पहाड़े को 19 बार लिख, 18 के पहाड़े को 18 बार लिख, 17 को 17 बार लिख, फिर देखते हैं कैसे भूलेगा। कावड़ लेने जा रहा, मन्नत मांग के आज ही हो। अब ऐसा क्या तू नहीं सोच रहा है कि जी भगवान अपने चरणों में ही जगह दे दे? हैं? एक शादीशुदा मर्द भगवान जी जो प्रसन्न कर लेता है, तो भगवान जी पूछते हैं कि बता मांग, मन्नत मांग, क्या मांगता है? बोला करा जी मुझे तो कुआरा कर दो पहले की तरह ही। भगवान कहते हैं मन्नत मांग, जन्नत मत मांग, मन्नत मांग। करो। कुछ आदमी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, उससे दोगुना आदमी आधे काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? छह कैसे? 6 दिन में करेंगे, पर काम तो आधा है। ये तो कॉमन सेंस का सवाल है, ऐसे ही पूछ रहे हैं। मान ले तू शादी ब्याह में जाने लगा, लड़की देखने, लड़की का मामा पूछने लग जाए तुझसे पढ़े लिखे हो क्या? हाँ जी। क्या कर रहे हो? कि नौकरी कर रहा जी, सीआरपीएफ में हूँ। चलो तो पूछने लग जाए ऐसे ही कि एक केला 12 रुपए का है, तो दुगने 2 रुपए में आधे केले कितने रुपए के आएंगे? ऐसे करके। बता। ये तो कॉमन सेंस का सवाल है, इसमें कुछ नहीं करना। अच्छा आपने इतना तो पता ही लगा लिया कि एक आदमी है 12 दिन में कर रहा है, टोटल काम 12 है। अब वो कह रहा है कि उससे दोगुना आदमी, आदमी कितने हो गए भाई? एक आदमी है, एक काम को 12 दिन में कर रहा है, तो टोटल काम होगा 12। अब आदमी हो गए दुगने, काम हो गया आधा, तो 2 आदमी आधे काम को कितने दिन में कर लेंगे? 3 दिन में। देख ले, इतना छोटा सा सवाल भी गलत करवा देता है ये। ऐसे पूछ ले, 12 बंदर 12 केले 12 दिन में खाते हैं, तो 4 बंदर 4 केले कितने दिन में खाएंगे? ऐसे भी सवाल आते हैं। सही है भाई। चले अगले सवाल पे, करो अगला। यदि 80 व्यक्ति किसी कार्य को 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 64 व्यक्तियों को वही कार्य 15 दिनों में पूरा करने के लिए कितने घंटे कार्य करना होगा? बताओ आंसर।
8 घंटे देखते हैं। आ गया? देखो, अब मुझे सबसे पहले तो ये देखना है कि काम कितना है। यहां बोल रहा है कि जी आदमी आपके पास में 80, रोजाना वो 6 घंटे काम कराएं और 16 दिन तक करें। अच्छा, 16 दिन तक 6 घंटे रोज काम हुआ तो 96 घंटे काम हुआ। और 96 घंटे काम कितने आदमियों ने किया है? 80। यानी 80 आदमियों ने 6 घंटे रोज काम करके 16 घंटे काम किया, तो ये टोटल काम आ गया। आ गया टोटल काम। अब आपसे पूछ रहा है कि 64 तो आदमी हो और 15 दिन रोज काम करें, अब कितने घंटे आएगा, यही पूछ रहा है। 16 पंजे, 16 चौके, 4 चौक, 5 तिया, 3 दूनी, 4 दूनी, 8 घंटे रोजाना काम करना पड़ेगा। तीसरा ऑप्शन है, यही आंसर है। ठीक है, करो। कुछ व्यक्ति किसी काम को 55 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि 6 व्यक्ति और आ जाए तो इस काम को करने में 11 दिन कम लगेंगे। प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे? उतारो। कहाँ खड़ी कर आया? किसी घर के आगे खड़ी कर दी क्या तू भी? यार मुझे लगे बॉर्डर में दी है। अच्छा, पानी। देखो भैया, सवाल कह रहा है कि कुछ व्यक्ति है किसी काम को 55 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि 6 व्यक्ति और आ जाएं तो इस काम को करने में 11 दिन लगेंगे। अब मेरे पास काम तो वही है, फिक्स है, दिन दे रखे हैं मेरे पास। और क्या पूछ रहा है आपसे? आदमी पूछ रहा है और काम फिक्स है। यानी कि पहले लग रहे थे 55 दिन। ठीक है, अब 6 आदमी और आ गए तो 11 दिन कम लग रहे हैं। अब 11 दिन कम लगने का मतलब है पहले अगर 55 लग रहे थे तो अब 44 लगेंगे। भाई पहले काम करने में 55 दिन लग रहे थे, अब 44 लग रहे हैं। तो 11 पंजे और 11 चौक 44, तो 4 से 5 आदमी हो गए। अच्छा, 4 से 5 हो रहे हैं, कितने आदमी आए? एक। सवाल में कितने आए? 6। इसका 6 गुना है। तो पहले पूछ रहा था पहले कितने आदमी थे? 24 है ऑप्शन में। ठीक है,
ये वाला करो। एक कार्य कुछ व्यक्तियों द्वारा 100 दिन में पूरा किया जा सकता है, किंतु 10 व्यक्तियों की अनुपस्थिति के कारण वह 110 दिन में पूरा हो पाया। प्रारंभ में कितने व्यक्ति काम पर लगाए गए? पहले आदमी कितने थे? 110। ठीक है, देखो अब यहां पर दिन दे रखे हैं मेरे को। पहले जो हो रहे थे वो 100 दिन में काम हो रहा था। अब 10 आदमी काम छोड़कर चले गए तो अब हो रहा है 110 दिन में। 0 से 0 कैंसिल। तो आदमी कितने थे? पहले 11 थे, बाद में 10 रह गए। सवाल में कितने कम हुए हैं? एक। सवाल बोल रहा है ना एक ना हुआ, जो 10 कम हुए हैं। 10 का मतलब एक जीरो चिपकानी है। पहले 110 आदमी थे, बाद में 100 हो गए। तो पहले वाले आदमी पूछ रहा है कितने थे? 110। अब देखो इस सवाल को दूसरी तरह कैसे करके दिखाता हूँ। तो बोल रहा है कि कुछ आदमी थे, मान लेते एक्स आदमी थे, और किसी काम को 100 दिन में पूरा कर रहे हैं। अब बोल रहा है किंतु 10 आदमी अनुपस्थित हो गए, x माइनस 10 हो गए। अब उस काम को करने में 110 दिन लग रहे हैं। किताब में सॉल्यूशन होगा ऐसे। अब आप क्या करोगे? 10 की गुणा x में करोगे तो 100x हो जाएगा, बराबर 110x माइनस 11 की गुणा 10 में करोगे तो 1100। 110 में से 11 जाएंगे तो ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, तो ये हो जाएगा 1100 बराबर 110x। 0 से 0 काटोगे, 100 में से 110 जाएगा तो 10 बचा। तो एक 0 से एक 0 काटोगे तो कितना बच गया? 110। तो ये तरीके अब इतने थोड़ी ना करेगा कोई। अपने को देखने में भाई पता चल रहा है आंसर कितना होगा। करो अगला। ये सवाल सही है, 2 रुपए का सवाल है ये। मोहित जल्दी कर, तेरे लिए 5 का है। तुक्का ही मार दे आंसर में, चेक देखते रहेंगे मिला नहीं मिला। सही बात रही। आएंगे ही आएंगे, जाएंगे तो है नहीं। सही निकले आया तो 2 रुपए आ ही जाएंगे, नहीं निकला तो कोई बात ही नहीं। तो कावड़ में भंडारा लगा, वहीं चले। कहाँ है? कहाँ? ना बाइक पे चलेंगे ना, मेरे तू अपने यहाँ से निकलेंगे 3-4 बजे, 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। और फिर उधर शाम को खा पी के अपना अच्छे से 3-4 दिन क्या करेंगे, फिर कल को फिर अगले दिन फिर चल देंगे, घर आके अपने सोएंगे। हाँ, पता चला कि किसी कावड़िया के पैर ही दबा नु, कहते कि इसके दबा दो पैर, अब हो नशेड़ी। अरे दबाने को बोल ही दे कावड़ वाले। तो रोज चले जाया करेंगे, रोज आ जाया करेंगे। बता। ठीक है। कितनी दूर लगता है यहाँ से? लगभग सुरूरपुर गांव के पास है वो तो। सुरूरपुर गांव है ना, उससे थोड़ा सा आगे है, उसके बराबर में ही है। हम्म। मतलब हम्म। अच्छा अच्छा, स्टील लगा दी चारों तरफ, स्टील की पाइप। अपने पास जल डालो वहां, सीलिंग पे ही पहुंचेगा वो। शिवलिंग के दर्शन भी नहीं होंगे ऐसे तो। जो शिवलिंग की कहानी आती है ना, ये आती है शिव महापुराण में। और जिस दिन तुमने ये पढ़ ली, उस दिन तुम्हें घिन आने लगेगी। बस ऐसे ही यही चल रहा है।
यदि 28 आदमी किसी कार्य के 7/8 भाग को एक सप्ताह में पूरा करें, शेष कार्य को एक अन्य सप्ताह में पूरा करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी? आया किसी का? नहीं आया? किसी का भी नहीं आया? पैसे तो मिलेंगे नहीं। अच्छा, देखो यहां मुझे टोटल वर्क पता चल जाए। अट्ठाईस आदमी है, 7 दिन में 8 में से 7 काम कर रहे हैं। टोटल काम है 8 और 8 में से 7 काम को 7 दिन में कर रहे हैं। 7 काम को 7 दिन में कर रहे हैं, तो उनकी कार्य क्षमता कितनी हुई? एक। भाई एक दिन में एक काम किया होगा। अब ओहो, ये तो ऐसे नहीं होगा भैया। देखो दूसरा तरीका है। टोटल काम है 8, 8 में से 7 काम किया 28 आदमियों ने, तो टोटल वर्क निकल के आ गया 28 गुणा 7। ठीक है जी। अब शेष काम 28 गुणा 7 कितना हो गया? ये 196। इतना भी नहीं करना है ये, ऐसे भी सुनो, ये इतना भी नहीं करना, और आसान हो जाएगा ये। सात बटे आठ काम है, यानी 8 में से 7 काम हो गया। 8 में से 7 काम हो गया, बचा काम है 1। ठीक है, एक काम को कितने आदमी कर रहे हैं? भाई ऐसे भी नहीं हो रहा है वो। चार। देखो यदि 28 आदमी किसी काम के 7/8 भाग को एक सप्ताह में पूरा करें, तो शेष कार्य को एक सप्ताह में पूरा करने के लिए आदमी कितने लगेंगे? काम उतना ही है, काम फिक्स है। या टोटल काम जो दे रखा है वो दे रखा 8, 8 में से 7 काम हो गया, ये है काम। तो जो आदमी है वो इनवर्स हो जाएंगे, ये 7 ये 8। 7 की वैल्यू सवाल में 28 दे रखी है, 7 की 28 दे रखी है, कितने का मल्टीपल है? 4, तो 4 की गुणा यहां कर देंगे, 4 अट्ठे 32, यानी पहले मेरे पास 28 आदमी था, 32 हो गए, तो कितने आदमी चाहिए? तेरा तुक्का सही निकला भाई। 2 रुपए हो गए तेरे तो। ठीक है, आगे देखो, ये करो। 10 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। उसी कार्य को 12 दिन में पूरा करने के लिए 15 व्यक्ति को कितने घंटे प्रतिदिन काम करना होगा?
देखो 10 आदमी है, 6 घंटे रोज काम करते हैं, 18 दिन तक काम किया तो 18 छिक्का टोटल काम निकल के आ गया। अब आपसे पूछ रहा है कि 12 दिन में और 15 आदमी कितने घंटे काम करेंगे, ओवर पूछ रहा है। तो आपने देखा 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 3 दूनी 6, 2 छिक्के 12 और 6 तिया 18, 3 दूनी 6 घंटे। तो रोजाना कितने घंटे काम करना पड़ेगा? 6 घंटे। पहले ऑप्शन दे रखा, यही आंसर होगा। सही है, करो नेक्स्ट। पानी देखिए, पानी। हम्म। 30 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हुए 24 दिन में 1500 यूनिट का उत्पादन कर सकते हैं। 18 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए 1800 यूनिट का उत्पादन कितने दिन में कर सकते हैं? ये अलग टाइप का सवाल है। नेक्स्ट। अब देखो इसमें करना क्या है। आपके पास 30 आदमी है। कितने आदमी है? 30। रोज कितना का दिन काम कर रहे हैं? 6 घंटे। कितने दिन तक? 24 दिन तक। और इन्होंने काम कर लिया 1500 यूनिट का, यानी कि इनके पास में काम आ गया निकल के। भाई ये बोल रहा है ना 1500 यूनिट का उत्पादन, 1500 यूनिट का उत्पादन मतलब इन्होंने पे इतना टोटल काम हुआ। अब ऐसे समझो कि 30 आदमी थे, 6 घंटे रोज काम करते थे, 24 दिनों में उन्होंने 1500 कुर्सी बना ली, तो काम तो निकल के आ गया 1500, आगे निकल के। अब ये बराबर है, इसको इधर रख लें, इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये भाग में आ जाएगा ना। अब वो कह रहा आगे देखो, 18 आदमी, यानी कि 18 आदमी है ये, 8 घंटे रोज काम करें, 18 से उत्पादन करवा रहा है, दिन पूछ रहा है कितने दिन में करेगा? 1800। अब ये और ये बराबर है, दोनों क्या है? काम बराबर हो गए। तो जब बराबर हो गए तो मैं इसको लिख सकता हूं 30 गुणा 6 गुणा 24, और ये वाली साइड इधर आ गई तो 12 बटे में 1500 बराबर ये हो जाएगा 18 गुणा 8 गुणा डी फॉर डेज अपॉन में 1800। 1 0 2 0 1 0 2 0 कट गया। इस 18 से 18 कट गया, और 15 से 2 पे कट गया, 8 से 3 पे कट गया, और 3 दूनी 6 और 6 36। तो कितने घंटे काम, कितने दिन काम करना पड़ेगा? 36 दिन। बस आपको याद रखना है, ये नहीं है कि इसमें टोटल वर्क दिया हुआ है, ना दिया होता तो निकालना पड़ता। नेक्स्ट देखो, करो सेम है। सवाल कह रहा है कि यदि 12 बढ़ई 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 240 दिनों में 460 कुर्सी बना सकते हैं, तो 18 बढ़ई 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 36 दिन में कितनी कुर्सी बनाएंगे? कर भाई मनीषा, मोहित।
आजकल तो तू भी प्रो हो रहा है। क्या करा तूने, काटा है, क्या करा है बताइयो। और कोई से नहीं कट रहा? कट तो रहा है दूसरा 132। बस आंसर देखता है। ये भी कट रहा है 138 भी। हाँ भाई, ऐसे तो ये तीनों कट रहे हैं। वन 138 ले 138 आ गया। देखो 12 आप बढ़ाई हैं, कितने बढ़ाई हैं? 12। कितने घंटे रोज काम कर रहे हैं? कितने दिन तक? 240 दिन तक। कितना काम कर लिया, कितनी कुर्सी बना दी? अब आपसे क्या पूछ क्या रहा है कि 18 तो बढ़ाई हूं, रोजाना 8 घंटे काम करे और 36 दिन तक लगातार काम करे तो कितने कुर्सी बनाएंगे? अब आपने देखा एक जीरो से तो ये जीरो कैंसिल हो गई। 8 तिया 24, 3 छिंग 18, 12 तिया 36, 40 गुणा 3 इधर जाएगा तो चेयर आ जाएगी। 4 3 छिंग 18 का 8 हासिल है, 3 चौक 12 13। मैं इसका आंसर आपको वैसे भी बता सकता था कि जो भी आएगा ना वो 46 का मल्टीपल है। अब 46 का मल्टीपल होता है 23, पर मैंने देखा 23 से 2 संख्या कट रही थी, 192 भी कट रही थी, 138 भी कट रही थी, फिर भी सवाल करना पड़ता, इसलिए नहीं बताया था। नेक्स्ट करो आप। यदि 42 व्यक्तियों द्वारा 15 दिनों में 144 किलोग्राम गेहूं की खपत की जाती है तो 30 व्यक्तियों द्वारा 48 किलोग्राम गेहूं की खपत कितने दिनों में होगी? हमारे मैथ के मास्टर जी थे, मास्टर जी अच्छे थे हमारे, कभी कभी कूटते थे, कभी कभी, और ये हमें पढ़ाते थे वही। इसमें तीर के निशान लगाते थे ऊपर नीचे, पता नहीं कैसे, वो मेरे को अब नहीं आते। दिन, आदमी, घंटे, फिर तीर के निशान लगाते थे, 2 नीचे को 2 ऊपर को, फिर उनमें एक एक्स की वैल्यू रखते थे। नहीं नहीं नहीं, हमारा वाले नहीं पीटते थे, हमारे वाले ठीक, कभी कभी पीटते थे वो, कभी कभी। देखो एक बात बताऊं मैं आपको, जो अच्छे टीचर होते हैं ना, अच्छे टीचर होते हैं, वो नहीं मारते बच्चों को। अब जो नालायक टाइप के होते हैं बिल्कुल ही, अब उनको तो बिना पिटाई के होना भी नहीं कुछ, तो खुराक मिलनी भी जरूरी है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं पढ़ने में ठीक होते हैं पर पढ़ना नहीं चाहते, पर खुराक के डर से पढ़ लेते हैं, उनमें से हम थे। हम पढ़ने में अच्छे थे पर पढ़ना नहीं चाहते थे, तो मास्टर जी हमें डरा के पढ़ाते थे, तो हम पढ़े। और सबसे बड़ी जरूरी बात है कि आपको अगर मैथ सीखना है तो आपको गुणा, भाग, जोड़, घटाने ये जरूर आने चाहिए। अब हम वैसे स्कूल में पढ़ के आए जहां हमारी छुट्टी होती थी 2 बजे, पर छूटते हम 2:30 बजे थे। 2 बजे छुट्टी होने के बाद मैदान बैठा लिया जाता है पेड़ों के नीचे सारे बच्चों को, छुट्टी होने के बाद, जब छुट्टी होगी। और 3 बच्चे उनमें से
छांट के वो खड़े कर दिए जाते थे। 2 से लेके 20 तक पहाड़े सुनाओ, वो बोलेंगे 2 एकम 2। तुम्हें भी 2 एकम 2 बोलना है पूरी भी उसको, पहली क्लास से लेके 10वीं तक के बच्चों को 2 एकम 2। तो सामने वाले भी बोलेंगे 2 एकम 2। और मास्टर जी कहते थे आवाज अड्डे तक जानी चाहिए, बस स्टैंड तक। 2 दूनी 4, पहले 100 तक पहाड़े, 20 तक पहाड़े, 100 तक गिनती, फिर 100 तक ही 1 2, और तब छुट्टी होती थी। अब ये सब स्कूलों में होता नहीं है। हमारे स्कूल में गुणा भाग जोड़ घटाने में ज्यादा हो दिया जाता था। तो ये अगर जिसके मजबूत हैं शुरुआत से ही, तो उसे कहां दिक्कत होगी मैथ में। 7 दिन आ गया। देखो अब ये पूछ रहा है 42 आदमी है, कितने आदमी है 42। 15 दिनों में 144 किलोग्राम गेहूं की खपत की जाती है। 42 आदमी ने 15 दिन में 144 किलोग्राम गेहूं खा लिया। ये टोटल आया है। 42 आदमी ने 15 दिन में 144 किलो गेहूं खा गए। अब आगे आपसे पूछ रहा है कि तो 30 व्यक्तियों द्वारा, 30 आदमी द्वारा कितने दिन में 48 किलोग्राम गेहूं खा जाएंगे। भाई यहां मेरे को तो दे रखा है ना, टोटल दे ही रखा है। अब ये काटो, 15 दूनी 30, और 2 से कट गया ये 24 पे, और 24 छिक्का 144, और 6 सत्ते D4 आ गए 7। अब देखो मैं इसका आंसर ऐसे ही निकाल सकता था, क्योंकि आंसर दे रखा था 8 12 7 6। अब इसमें जो ना 7 छिक्के 42 में 7 दे रखा है ना, वो किसी से नहीं कटता। ये 48 है, 6 से 15 है, 5 से 3 से 48 कट जाता है। 7 छिक्के 42 6, और 5 दिया 15 3, 6 और 3 से 48 कट जाता, बचता मेरा 7 ही। तो ये 7 किसी से नहीं कटता। चलो करो सवाल। ये कह रहा है कि बहन 25 घंटे में 50 केक बना सकती है। बहन और माँ मिलकर 15 घंटे में 75 केक बना सकती है। तो माँ 15 घंटे में कितने केक बना सकती है। अब यहां से देखो, बहन जो है 25 घंटे में 50 केक बना रही है, यानी 1 घंटे में 2 केक बना रही है। 1 घंटे में 2 केक। अब यहां आ जाओ, बहन और माँ साथ जब मिलकर 15 घंटे काम करें, तो 15 घंटे में कितने केक बना रही है 75। तो बहन 1 घंटे में 2 केक बनाती है, तो 15 घंटे में कितने बना लेगी 30। 75 में से 30 केक तो बहन ने बना लिए, तो माँ ने कितने बनाए 45। और यही पूछ रहा है कि माँ 15 घंटे में कितने केक बनाएगी, 15 घंटे में कितने केक बनाएगी 45। क्या कह रहा है कुछ तो। कावड़ लेन जा तू, डाक कावड़ में। वो निकाल देंगे, तेरा फिजिकल हो जाएगा। अनुज को तो भेज दिया हमने कावड़ में ही, मैंने की भाग तो। हाँ दिल्ली पुलिस में क्या पता नंबर आई जा, रेस लगी जा कावड़ में बक्के। पेपर ही तो पास करवा सकते हैं हम, दौड़ थोड़ी ना मारेंगे। मैं तू ही भगिए हरिद्वार से बुलंदशहर तक। सही ना। हाँ, अब पापा उसके साथ गए, लठ ले गए, सोटा ले गए।
करो। यदि प्रतिदिन 6 घंटे काम करने वाले 10 आदमी 90 दिनों में काम कर सकते हैं, तो 15 घंटे काम करने वाले 6 आदमी कितने दिनों में उस काम को पूरा करेंगे? 60 दिन। आ गया? ठीक है, तो भैया तुमने बताया तो ठीक ही होगा, और जिसको लगता है कि गलत है वो अपना आंसर बता देना, ये तुम्हारा आंसर है। ठीक है, बाकी देखेंगे कल। एक लाला जी थे,